ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम बच्चे जानते हो याद के लिए हमें एकांत जरूरी है, क्योंकि बहुत समय से तुम भक्ति में मुझे शोर शराबे में याद करना सीख गए हो ना, तो अब मुझे निराकार रूप में याद करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा एकांत जरूरी है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते। तो या तो जब रात को सब सो जाते हैं, तो अमृत वेले में तो बहुत सब शांति रहती है, तो समय निकाल के अमृत वेले थोड़ा सा उठ जाइए, या कभी समय मिले तो छत पे, बगीचों में, जहाँ शांति की थोड़ी जरूरत होती है, स्पेस, ऐसे जगह पे बाबा को याद करना बहुत सहज हो जाता है। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं ना, तो यहाँ भी बाबा हमें सोल कॉन्शियसनेस रहने की, यहाँ बाबा हमें आत्म ज्ञान, आत्मा की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो आत्म चिंतन, परमात्मा का चिंतन करने के लिए कैसे हमारे मन घड़ी घड़ी व्यर्थ बातों में फंस जाता है, तो उसके लिए भी हमें स्टडी करनी है ना। आखिर मैं अपने मन को सारा दिन कैसे बिजी रखूं कि उसमें कोई भी ऐसी वैसी बात आए ही नहीं, उसके लिए भी स्टडी है। इसमें एकांत चाहिए। घूमने जाते हो, उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। कहीं भी जा रहे हो, अब जब तक पैदल पैदल कहीं पहुंचे या गाड़ी में जा रहे हो, आप अकेले हो गाड़ी में जा रहे हो, तो वो अच्छा है ना, हम बाबा की याद में रह के बाबा के साथ जाएं, बाबा से बातें करते करते जाएं, ये भी एकांत मिल जाता है। बाबा कहते हैं पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल्प माया के राज्य में आप देह अभिमानी बन गए हो ना, तो इसीलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि अपने को आत्मा समझ के पढ़ाई पढ़ना थोड़ी लोगों को डिफिकल्ट, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाता है तो सहज हो जाता है। बाबा कहते हैं आपका पहला पहला शत्रु है यह देह अभिमान। देह शत्रु नहीं है, लेकिन देह का अभिमान शत्रु है। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं, इसको देह अहंकार कहते हैं। देखो बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों को बाबा हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं, क्योंकि बाबा खुद ही ऐसे हैं। तो बाबा हमें, अब जब बाबा को याद करना है तो हमें भी वैसा बनना पड़ेगा ना। तो अब कहते हैं देखो भक्ति में तुम अपने को देह समझ बैठे थे ना, इसीलिए तुमने भी मुझे देहिक चीजों में ही डाल दिया। नहीं तो कहाँ भगवान निराकार परमात्मा, हम आत्माओं का बाप, और हमने भगवान को देहिक रीति याद किया ना, मूर्तियों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, मालाओं में, या पानी में, हवा में, पेड़ों में, चांद सूर्य में, ये भी तो स्थूल चीजें हो गई ना। तो अब बाबा कहते हैं अगर जिस बच्चे को ये समझ में आ जाता है ना, तो उसकी भक्ति छूट जाती है। अब इस ज्ञान में जब हम आते हैं, तो जब आत्मा को ये निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा, मेरा बाप निराकार परमात्मा, तो मैं परमात्मा को इन अलग अलग मूर्तियों में, ग्रंथों, शास्त्रों, मालाओं में क्यों याद करूं? जब उसका रूप ही निराकार है, तो मैं उनको निराकार रूप में याद करूं ना, अपने को आत्मा समझ के। जब ये बात जिस भी आत्मा को समझ में आ जाती है, ये ज्ञान लेने के बाद उसकी भक्ति आप पे ही छूट जाती है। यहाँ पे भक्ति छोड़ने को नहीं कहते हैं, क्योंकि कई क्योंकि आप लोग ने भी देखा होगा ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो पक्के होते हैं ना, मतलब जिनको निश्चय हो जाता है, तो वो भगवान को फिर निराकार रूप में याद करते हैं। उनको फिर भगवान के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी स्थूल चीजों में वो भगवान को नहीं ढूंढते। अगर उनको भगवान को याद करना होता है, उनसे मिलन मनाना होता है,
तो शांति में स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करते हैं, तो भक्ति भाव छूट जाता है। लेकिन बाबा हमें समझ बता रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग ज्ञान के लिए ऐसे ऐसे बोलते ना, अरे ब्रह्मा कुमारी के पास जाओगे तो भक्ति नहीं करोगे, भाई बहन बना देंगे, ऐसे वैसे जो भी बातें चलती थी, आपको पता नहीं इतनी है या नहीं है। उसका सही मतलब ये है, क्यों हमारी भक्ति छूट जाती है, क्योंकि हम परमात्मा को उस रूप से याद करते हैं, उनको अपना बाप समझ के, उनको सिर्फ सुबह शाम नहीं, हम हर घड़ी याद करते हैं, हम हर घड़ी बाबा के साथ रहते हैं। भक्ति में तो बुलाते थे, समय निश्चित होता था, इस समय भक्ति करनी, इस समय भगवान को याद करना है, फिर कर्म में करते ही नहीं थे। यहाँ जब आत्मा को समझ में आ जाती है ये तो मेरा बाप है, तो क्यों ना मैं इनको हर कर्म करते इनके साथ करूं, क्योंकि भक्ति में हमारा एक होता है ना, अगर हम भक्ति में आप बिना मूर्ति और ऐसे सब बैठ के याद करोगे भगवान को, तो लोग कहेंगे क्या कर रहा है ये, ऐसे बैठा क्यों है। हम कहेंगे ये भगवान को याद कर रहा है, भक्ति कर रहा है। लेकिन भक्ति मतलब कुछ ना कुछ चीजें हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम अपने को आत्म अभिमानी बनाओगे, मुझे याद करोगे, तो तुम्हारी भक्ति छूट जाएगी। भक्ति होती है शरीर के साथ, तीर्थ आदि पर शरीर को ले जाते हैं ना। और बाबा हमें सिखा रहे हैं कि अगर देखो हम यहाँ पे बैठे बैठे भी, आप जिस भी भगवान को, आप जिस भी देवी देवताओं के रूप में याद करते हो, कहीं दूर भी है अगर वो मंदिर, तो आप अभी यहाँ बैठे बैठे भी भगवान को उस देवी देवताओं के रूप में दर्शन कर सकते हैं। कैसे? मैंने अगर आपने देखा हो पहले या टीवी में देखा हो, तो हम अभी अभी अपने को आत्मा समझें और मन और बुद्धि से, मन से विचार करें, अरे वो मूर्ति कितनी अच्छी है, और तो बुद्धि में वो चित्र आ जाता है। तो जैसे तो आपकी आत्मा वहां उस मूर्ति के सामने उनकी दर्शन कर रही है। लोग भक्ति में तीर्थ आदि पर शरीर को ले जाते हैं, दर्शन करना है, यह करना है। पर बाबा हमें कहते हैं तुम मुझे अलग अलग रूपों में याद करते थे ना, तीर्थों पर भी जाके, लेकिन मेरा रूप तो निराकार है। अब अगर तुम्हें याद करना है तो तुम अपने को आत्मा समझो और मन बुद्धि से परम धाम में मुझे याद करो। वो है सच्चा सच्चा तीर्थ, वो है सच्चा सच्चा निराकार परमात्मा भगवान। तो अगर आपको अभी भी तीर्थ करने का मन कर रहा है, तो परमात्मा हमें सच्चे सच्चे तीर्थ का रास्ता बता रहे हैं। स्वयं को आत्मा समझो और उनको निराकार रूप में याद करके अपना मन बुद्धि परम धाम में टिकाओ। उस परम धाम, उस ब्रह्म महालोक में मेरा बाप निराकार रूप में है। अगर हमने एक सेकंड भी अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद किया ना निराकार रूप में परम धाम में, तो हमारा सच्चा सच्चा दूध चढ़ जाता है परमात्मा पर। लोग भक्ति मार्ग में दूध चढ़ाते हैं ना लिंग के ऊपर, ये है सच्चा सच्चा दूध। आजकल लोग उस दूध में भी मिलावट करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल भगवान को भी मिलावटी रूप में याद करते हैं ना। कर भक्ति रहे, भगवान को याद करें, मन में और संकल्प, तो मिलावट वाली याद हो गई, इसीलिए दूध में भी पानी डाल देते। लेकिन अब वो सच्चा सच्चा दूध कब चढ़ेगा? जब सिर्फ मन और बुद्धि में एक ही, मन में एक ही संकल्प हो, बुद्धि का योग उस परमात्मा से लगा हुआ हो। इसको कहते हैं सच्चा सच्चा दूध चढ़ाना, इसको कहते हैं सच्चा सच्चा तीर्थ करना। बाबा हमें कहते हैं शरीर को तो ले जाते हो, यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। बस जितना याद करेंगे ना उतना पाप कट जाएंगे। देखो कितना सहज तरीका है। भक्ति में हम कहते हैं ना तीर्थ करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, पाप धोने जा रहे हैं। शरीर को तकलीफ देकर आप पाप धो रहे हो,
शरीर पे तो पाप नहीं चढ़ा है ना, जो आप शरीर को तकलीफ दे रहे हो। कई बार लोग तीर्थों पर पैदल जाते हैं कि शरीर को तकलीफ होगी, पर शरीर पे थोड़े पाप चढ़ रहे हैं। आप गंगा स्नान कर रहे हो, उससे तो शरीर धुल रहा है, आत्मा थोड़ी धुल रही है आपकी। तो अगर आपको पाप काटने हैं तो अपने को आत्मा समझो, उस निराकार को याद करोगे ना परम धाम में, तो आपके पाप भी कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में पाप नहीं करते। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में ये वहम रहता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, अब बाबा अपने बच्चों से कहते हैं कि भक्ति में वहम होता है ना, और सोचो एक बार वहम मन में बैठ गया तो वो आग जैसे फैल जाता है। फैलता है ना, अगर हमारे मन में वहम बैठ गया तो बस फिर वो जैसे तो आग फैलती है ना, वैसे हमारे मन में फैल जाता है। बाबा हमें कहते हैं भक्ति की जैसे यहाँ पर आग लगी हुई है, फैली हुई है ना, मतलब आग जल्दी फैल जाती है ना, वैसे भक्ति भी कई प्रकार की फैली हुई है। तो उसमें लोग क्या कर रहे हैं, वहम के कारण दुखी, और ही कुछ नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर दुख पीते रहेंगे। आज मैंने इस देव को ये नहीं चढ़ाया, ये नहीं किया, मेरे को पाप हो गया, ये वो। ये देखो, हम भगवान के लिए उनके ऊपर ऐसा कलंक लगा रहे हैं कि मैंने आज ये भक्ति नहीं करी, इसीलिए फलाने देवी देवता ने मुझे पाप दे दिया, फलाना देवी देवता मुझसे क्रोधित हो गया। हमने क्रोध जो विकार है वो उस देवी देवता पे लगा दिया, तो इससे बड़ा पाप हमने क्या किया। देवी देवता है, भगवान तो संपूर्ण निर्विकारी है, वो क्यों हम पे क्रोध करेंगे। आपने भक्ति नहीं करी, आपका कुछ गलत हुआ, वो आपके वहम के कारण, जो वहम की आग आपकी आत्मा मन में लगी हुई है वो उसके कारण हुआ ना। आपके बुरे कर्म जो है उसका फल है आपका भुगतन, जो भी आपको दुख हुआ। इसमें उस फलाने देवी देवता ने तो आपको पाप नहीं दिया ना, इसमें भगवान ने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसी ऐसी बातें हमें समझ के बोलो। अगर आप कुछ दिन कुछ नहीं भी कर पा रहे हो, आपका शरीर ठीक नहीं है या कोई भी ऐसी बात होगी, किसी दिन आपने उनके ऊपर फलाना फूल नहीं भी चढ़ाया, प्रसाद नहीं भी चढ़ाया, अगर आपकी भावना है ना, तो आपने सोचा और चढ़ गए, क्योंकि परमात्मा के पास संकल्प पहुंचते हैं। समझो, आप किस भगवान को अगर किस देवी देवता के रूप में पूज भी रहे हो, तो आपने संकल्प किया कि आज मैं देवी देवता पे ये फूल चढ़ाऊंगी, ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, इतने का चढ़ाऊंगी। आपने संकल्प किया और आपकी संकल्प परमात्मा तक पहुंच जाता है, क्योंकि परमात्मा को मन के संकल्प पहुंचते हैं। आपका फूल नहीं पहुंचेगा, आपका प्रसाद नहीं पहुंचेगा, आपके मन की भावना वहां तक पहुंचती। देखो, अगर मन की भावना अच्छी होती है ना, तो हमारा आप ही अच्छा हो जाता है। ज्ञान से मनुष्य आत्मा शीतल बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि समझ आ जाती है ना कि अभी तक तो हम भक्ति की कई रीति रस्म है जो आपको पता भी नहीं है क्यों कर रहे हैं। इस देवी को ये फूल चढ़ाओ, इस देवी को ये फूल चढ़ाओ, इस देव पे ये फूल। अब अलग अलग फूल अलग अलग पे चढ़ा रहे हैं। लिंग पे अक का फूल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं हमें पता था? तो अभी बाबा ने हमें बताया, क्योंकि मैं परमात्मा तुम आत्माओं की सारी कड़ाहट को खत्म करता हूँ ना, इसीलिए तुम भक्ति मार्ग में मेरे आगे अक का फूल चढ़ाते थे, धतूरा कड़ी चीजें चढ़ाते थे। तो ऐसे भक्ति मार्ग में हम अज्ञानतावश सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं है ना। तो उस दिन कोई भी हमसे कुछ ऐसा वैसा, हमने कुछ नहीं भी चढ़ाया, हमने व्रत नहीं भी रखा, हम नहीं जा पाए, हमारा शरीर ठीक नहीं है, तो वो वहम हो जाता है। और यही अगर समझ होती कि अच्छा इसका मतलब ये है,
तो मैं मन से विचार कर रही हूँ परमात्मा को, तो मन की भाषा अच्छी लगती है, मैं मन से वो फूल वो प्रसाद चढ़ा लेती, वो पहुंच गया। तो ज्ञान से आत्मा शीतल बन जाती है, काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या हुआ, झट भावना बैठ जाती है, फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती है। आगे तो पैदल जाते थे, बाप कहते थे मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी करता हूँ, बोले आप बद्रीनाथ जाओ या कोई भी धाम जाओ, लेकिन हमारी जो भी मन की इच्छाएं होती हैं वो कौन पूरी करते हैं, परमात्मा। क्योंकि ये जो देवी देवता या धर्म स्थापक हैं या जो भी गुरु संत सन्यासी हैं जो अभी शरीर छोड़ दिए हैं, वो अभी इसी धरती पर किसी न किसी शरीर में है, अपना पार्ट बजा रहे हैं। आज किसी के गुरु ने शरीर छोड़ दिया, इतना साल हो गए, लेकिन अभी भी वो गुरु की मूर्ति घर में रखकर आप उनको याद कर रहे हो। अब वो आत्मा तो दूसरे शरीर में है, अपना पाठ बजा रही है, समझो स्कूल पढ़ने जा रही होंगी, तो आपकी पुकार वहां तक उन तक कैसे पहुंचेगी? उनको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे कोई बुला रहा है, मेरे को कोई याद कर रहा है। ये परमात्मा आपकी पुकार सुनते हैं और वो आपकी मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि वो गुरु भी तो उस परमात्मा को याद करते हैं ना। भले उनको परमात्मा की यथार्थ पहचान किसी को भी नहीं है, क्योंकि संत गुरु वगैरह जो होते हैं ना, वो ब्रह्म मां तत्व से योग लगाते हैं, वो तत्व को भगवान समझते हैं, कण कण में भगवान समझ के बैठे हैं, लेकिन परमात्मा की पहचान वो स्वयं ही आके देते हैं। तो आप, बाबा कहते हैं, आप कितने लोगों से ऊंचे हो कि आपने परमात्मा को पहचाना है, आपकी बुद्धि सबसे अच्छी है। ऐसी रीति से हमें अपने आप को अब समझ के हर एक बात करनी है। भले आप भक्ति भी कर रहे हो ना, लेकिन समझ से करो कि आखिर भगवान है कौन। मैं उस निराकार को ना इस काली के रूप में पूछ रही हूँ। काली अर्थात परमात्मा की वो शक्ति जिस शक्ति से हम आसुरी विकारी बातों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो आप काली की मूर्ति भल रख के पूजो, लेकिन समझ से पूजो। ये काली कौन है? ये वो शक्ति है परमात्मा की, जिस शक्ति को सदा साथ रखने से हमारे ऊपर कोई विकारी बुरी दृष्टि नहीं रख सकता है। अगर ये काली जैसी शक्ति मुझ में है तो कोई भी आत्मा मेरे सामने अगर विकारी दृष्टि से आएगी ना, उस समय उसके वो विकारी संकल्प शांत हो जाएंगे, मेरे ऊपर उसकी विकारी दृष्टि नहीं पड़ेगी। ये शक्ति होती है। ऐसे दुर्गा, काली, सरस्वती या इतनी सारी देवी देवताओं के जो नाम है, चाहे देव है, गणेश है, हनुमान है, या जो भी देवी देवताओं के ऐसे ऐसे चित्र बना के रखे हैं, वो शिव की शक्तियों का रूप है। तो हमें उस शक्ति को अपने अंदर धारण करने हैं। ये तो हम भगवान को निराकार न समझ के अपने को भी देहधारी समझा है, भगवान को भी देहधारी समझा है ना, इसीलिए हमने ये शक्तियों का रूप बनाया है। आज हनुमान को पूज रहे हैं, और हम हनुमान को किस विशेषता के लिए याद करते हैं? महावीरता के लिए। वो राम का सच्चा भगत था, तो अभी हमें परमात्मा राम का सच्चा भगत नहीं बनना है, हमें परमात्मा राम का सच्चा बच्चा बनना है। जिसके साथ परमात्मा राम है, उसमें तो महावीरता का गुण आप ही आ जाए। उनको जीवन में परिस्थितियों को पार करने में बहुत आसानी से पार कर लेंगे, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरा बाप है ना। मेरे दिल अर्थात मन में सदा परमात्मा की स्मृति रहती है। वो तो अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं, वो भी वो त्रेता वाला राम दिखाते।
असल में हनुमान अर्थात वो आत्मा जिसके दिल अर्थात मन में सदा परमात्मा बाप की स्मृति रहे, और वो इसी परमात्मा राम की स्मृति से हर परिस्थितियों पे सहज ही विजय प्राप्त कर लेता है। पहाड़ जैसी परिस्थिति भी हो, लोगों के लिए लगे अरे इनके ऊपर तो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है, लेकिन जो आत्मा के मन में सदा परमात्मा राम की स्मृति रहती है, उनके साथ रहते हैं, वो उनकी हर श्रीमत को पालन करके चलते हैं, उस महावीर आत्मा के आगे वो पहाड़ रूपी परिस्थिति भी क्या है, कुछ नहीं है। जैसे उसको लगेगा मेरे जीवन में कोई परिस्थिति है ही नहीं, लोग उनको बोलेंगे लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं। ये विशेषता जब हमारे अंदर आएगी ना, तो मैं क्या बन जाऊंगी, हनुमान जैसी। मतलब वैसा रूप नहीं, मतलब मेरे अंदर वो महावीरता आ जाएगी। तो हनुमान मतलब ऐसा कोई बंदर जे मुंह वाला कोई ऐसा देवता नहीं है, लेकिन ये विशेषता दिखेगा। बंदर का मुंह ही क्यों दिया है, क्योंकि बंदर देखो कहाँ भी चढ़ जाते हैं, बंदर को कोई रोक सकता है, तो इसीलिए उनको बंदर जैसा मुंह दिखा दिए है। लेकिन वो है शक्ति, बंदर में भी ये महावीरों की तरह कहीं भी चढ़ जाता है ना, कुछ भी पार कर लेता है, यहाँ से इस घर से उस घर, उस घर, अभी अभी यहाँ है, अभी अभी पता नहीं कौन से और सिटी में भी पहुंच जाएंगे। इतनी महावीरता होती है उनमें, अर्थात कूदने की शक्ति होती। तो हमें भी इतनी महावीरता उनकी कि अभी अभी हमारे जीवन में इतनी बड़ी परिस्थिति आई, लेकिन दूसरे सेकंड ऐसा लगे कि हमारे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, कि अरे अभी अभी तो आप इतनी आपके जीवन में ऐसी बात आई, लेकिन हमारे अंदर ये महावीरता का गुण होगा तो हम परमात्मा की याद में रहकर हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेंगे जिससे तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये गुण, ये शक्ति हमारे अंदर धारण करनी है। आज लोग हनुमान की पूजा कर रहे हैं, और हमें क्या करना है, परमात्मा राम को सदा अपने मन में याद करना है और सदा उनके साथ में रहकर हर परिस्थिति को पार करने के लिए महावीरता की शक्ति अपने अंदर धारण करनी है। इस रीति आप हर त्योहार, हर देवी देवताओं की जो भी आप करते हो, सोमवार के दिन शिव की पूजा, मंगलवार के दिन हनुमान, बुधवार के दिन गणेश, अर्थ सहित करो ना। आज सोमवार है तो कल सोमवार था तो मुझे आज सारा दिन परमात्मा को याद करके अपने सारी कड़ाहट उनको देनी है, मेरी सारे आसुरी स्वभाव संस्कार सब विकार। आज मंगलवार है ना, आज मैं परमात्मा को याद करके अपने अंदर महावीरता की शक्ति धारण करूंगी। आज इसका व्रत रखना। कल किसका व्रत रखोगे, कल मैं विघ्न विनाशक बनने का, विघ्नों को नाश करने की शक्ति परमात्मा को याद करके अपने अंदर धारण करूंगी। ये वाला व्रत रखो ना, शरीर को भोजन न खिलाकर उनकी मूर्तियों की पूजा करके देहिक भान में क्यों आ रहे हो। अब आत्मा की उन्नति के लिए परमात्मा को याद करो। ऐसे हर दिन अगर आप कोई देवी देवता की पूजा कर भी रहे हो तो इस रीति उनकी शक्ति, उनकी विशेषता को स्वयं में परमात्मा को याद करके धारण करो। अच्छा मीठे मीठे स्किल बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार बनो। अब बाबा आज हमें जो हम भक्ति मार्ग में काम करते हैं ना उसके बारे में हमें बता रहे हैं। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बन के कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं ना वे सफलता मूर्त बनते। अब बाबा कह रहे हैं देखो भक्ति मार्ग में कार्य आरंभ करते समय स्वास्तिक बनाते हैं और गणेश जी को नमन करते हैं।
अब वो तो हम भक्ति में करते हैं क्योंकि हमने देहिक, अपने आप को देहिक समझ के सब चीजें देहिक रूप में करते हैं। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम स्वास्थ्य की क्यों बना रहे हैं, गणेश की पूजा ही क्यों कर रहे हैं? इसका अर्थ बाबा बताते हैं, स्वास्थ्य मतलब होता है स्वस्थिति में स्थित होना। हम स्वास्थ्य बनाते समय हमें आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, स्व की स्थिति में स्थित होना है कि मैं आत्मा ये कार्य शुरू कर रही हूँ। और गणेश अर्थात नॉलेजफुल स्थिति का सूचक। और आप गणेश जी को नमस्ते कर रहे हो उनकी मूर्ति के आगे, इसका मतलब असल में हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम कार्य शुरू कर रहे हैं इसके बारे में पूरी नॉलेज ग्रहण करके फिर करो, नॉलेजफुल बनकर वो काम शुरू करो। एक तो स्व की स्थिति में कि मैं आत्मा परमात्मा के चित्र छाया में रहकर ये कार्य शुरू कर रही हूँ। दूसरा, नॉलेजफुल बनकर उस कार्य का आदि मध्य अंत जानकर वो कार्य शुरू करें। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बनकर हर संकल्प व कर्म करते हो तो उससे क्या होगा, सहज सफलता मिल जाएगी। इस काम सफल होता है तो हम गणेश जी को थैंक यू करते हैं, हम स्वास्थ्य की पूजा करते हैं, लेकिन हमें असली रूप में कौन सा स्वास्थ्य बनाना है, कौन से गणेश जी को नमस्ते करना है, था स्व की स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की याद में समझदार बन के काम शुरू करो। ऐसे नहीं किसी ने कुछ बोला, किसी ने हमारे मन में ऐसे संकल्प आया तो बस शुरू कर दो, नहीं, इसके बारे में अच्छे से विचार करके फिर कार्य शुरू करो। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसीलिए खुशी का दान करते चलो। जितना दान करोगी उतना आपके जीवन में खुशी बढ़ती जाएगी। अच्छी सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ऐसे मन में कई चाहिए है ना हमारे, तो वो चाहिए मतलब आप उसका दान दो। दूसरों को रिगार्ड रिस्पेक्ट दोगे तो आप ही आपको वो रिगार्ड रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन मन से, बाहर से नहीं, मन से होना